अगला प्रश्न है, वो इस प्रश्न में कहते हैं बिंदु ए से बी की ओर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन 10 की पावर माइनस के 3 सेकंड में प्रवाहित होते हैं, कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहे हैं, ए से बी की ओर को, और कितने 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू है 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन कहाँ से, बिंदु ए से बी की ओर, बिंदु ए से बी की ओर को जा रहे हैं, तो आप एरो लगा के इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, और टी दे रखा है यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 3 सेकेंड, 10 की पावर माइनस के 3 सेकेंड। पूछते हैं हमसे कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी, तो लिखेंगे प्रवाहित वैद्युत धारा, प्रवाहित वैद्युत धारा। प्रवाहित वैद्युत धारा सूत्र है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और क्यू के स्थान पर एन ई रहेगा, अपॉन में टी आ जाएगा, तो लिखेंगे I इक्वल टू एन की वैल्यू हमारे पास में है 10 की पावर 9 इंटू ई की वैल्यू हमारे पास में है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 पूरे के बटे टी, टी की वैल्यू हमारे पास में है 10 की पावर माइनस के 3। ठीक है, अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे, केवल पावर सी पावर है यहाँ पर। देखो 10 की पावर माइनस की 3 जब ऊपर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस के 9 पहले से है, तो 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, और ये 19 माइनस के हैं हमारे पास में, 19 में से जब 12 घटाओगे तो बचेंगे माइनस के 7, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 एम्पियर। और तो कुछ बचेगा नहीं, केवल यही बचेगा भाई, 3 और 9 12 हो गए प्लस के, 19 है माइनस के, तो 19 माइनस के हैं तो माइनस के बचेंगे, 19 में से जब 12 निकालोगे तो 7 बचेंगे। ठीक है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित होगी उस तार में। ठीक है, अब इसकी दिशा भी इन्होंने पूछी है, तो दिशा लिख देंगे। अब दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है हमेशा। यदि इलेक्ट्रॉन बिंदु ए से बी की ओर जा रहे हैं तो वैद्युत धारा बिंदु बी से ए की ओर प्रवाहित होगी। ठीक है, तो लिखेंगे बिंदु बी से ए की ओर, ये इसकी दिशा हो जाती है बिंदु बी से ए की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वो कहते हैं कि मैग्नीन के एक तार में 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो दे रखा है उसको लिखेंगे, यहाँ पर आई की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, जीरो 0.5 एम्पियर, जीरो 0.5 एम्पियर यानी आधे एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर 1 मिनट, यानी टी इक्वल टू कितना है, 1 मिनट है, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड हो गया। पूछते हैं बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन, तो लिखेंगे तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से
गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या डैश लगाएंगे और सूत्र है n इक्वल टू क्यू अपॉन टी। n इक्वल टू क्यू अपॉन टी या क्यू अपॉन ई कर लीजिए। n इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है क्योंकि क्यू इक्वल टू एन ही होता है ना, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई। अब क्यू की वैल्यू तो हमारे पास में है नहीं, उसके स्थान पर आई टी है, तो क्यू इक्वल टू आई टी भी होता है, तो आई टी अपॉन ई हो जाएगा। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी अपॉन ई। इसका हम प्रयोग करेंगे और जो कैलकुलेशन करने के पश्चात प्राप्त होगा वही हमारा आंसर। तो आई की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 0.5 इंटू टी की वैल्यू हमारे पास में है 60 अपॉन ई की वैल्यू हमारे पास में है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। अब ये पॉइंट हटाओ तो ये जीरो काट दो, नो प्रॉब्लम। 5 से 6 का गुणा करो तो 5 6 30 और ये दशमलव हटाओगे तो ऊपर पड़ जाएगा 0 यानी 300 हो जाएगा। n इक्वल टू 300 गुणा 10 की पावर 19 का माइनस का ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, ऊपर ले लो इसको हाथों हाथ, पूरे के बटे 16 आ जाएगा नीचे। अब आप 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 चौक 16, 4 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 75 बार कटेगा, यानी 75 गुणा 10 की पावर 19 पूरे के बटे 4। अब 4 से काटेंगे 18 चौक 72, भाई 18 चौक 72, 3 बचा 0, 30 हो गया, 7 5 गुणा 10 की पावर 19। अब दशमलव एक अंक को पहले लोगे तो पावर एक और इसकी बढ़ जाएगी। इतना ही आंसर है आपका, इतना ही रहने दीजिए। यानी n इक्वल टू कितना है, 18.75 गुणा 10 की पावर 19, ये आपका आंसर है। तो तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, n इक्वल टू 18.75 गुणा 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वो कहते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड इतने चक्कर लगाता है, वृत्तीय पथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए चक्कर लगा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है, इसके कारण उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पाया जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन की यहाँ पर बात हुई है, उसका सूत्र होता है 1H1 हाइड्रोजन। प्रति सेकंड यानी t इक्वल टू 1 सेकेंड हो गया, t इक्वल टू क्या हो गया, 1 सेकेंड। और चक्रों की जो संख्या है वो कितनी है, 6 इंटू 10 की पावर 15, n इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 15। ये क्या है, चक्कर प्रति सेकंड है। चक्कर प्रति सेकंड, 6 इंटू 10 की पावर 15 चक्कर प्रति सेकंड। अब देखिए एक सेकंड में इतने चक्कर एक ही इलेक्ट्रॉन लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, n इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 15 चक्कर प्रति सेकंड हो जाएगी। भले ही उसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वो एक इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में 6 इंटू 10 की पावर 15 चक्कर लगा रहा है। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 इंटू 10 की पावर 15 है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछते हैं, ये पूछते हैं वृत्तीय पथ में धारा। तो लिखेंगे वृत्तीय पथ
वृत्तीय पथ में धारा। सूत्र है I इक्वल टू Q अपॉन T, यानी NE अपॉन T। n की वैल्यू हमारे पास में है 6 इंटू 10 की पावर 15 इंटू E की वैल्यू हमारे पास में है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 10 पूरे के बटे T, यानी 1 सेकेंड। 1.6 से और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9.6 और डिवाइड करेंगे 1 से तो यही वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। इसको छोड़ सकते हैं। इंटू होगा कि 10 की पावर माइनस के 19 यहाँ पर है, 10 की पावर 15 यहाँ पर है, तो 19 में से 15 जाएंगे, बचेंगे केवल 4, यानी 10 की पावर माइनस के 4 एम्पियर। आई की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 हमको ये प्राप्त हुई है। अब इसमें एक और चीज हम ध्यान देंगे, पावर हमको माइनस की 6 करनी है, तो माइनस की 6 पावर करने के लिए क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है हमारा, इसको हम इसके पहले कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.96 हो जाएगा और पावर एक और बढ़ जाएगी, यानी माइनस की पावर हो जाएगी 5। माइनस की पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। n की वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर 15 है। भाई 1696 9.6 हो गया, नो प्रॉब्लम। इंटू 10 की पावर 19 में से 15 जाएंगे तो माइनस की 4 ही बचेंगे। वेरी गुड। या करके आप एक और लाइन लिखिए, I इक्वल टू 0.96 इंटू, अब देखिए 10 की पावर माइनस के 5 ये हो जाएगा। केवल इतना ही हमको प्राप्त हो रहा है। अब माइनस की 6 पावर प्राप्त करने के लिए हमको माइक्रो का प्रयोग करना होगा, लेकिन माइनस की 6 प्राप्त कैसे होगी, जब हम पॉइंट के बाद में एक और जीरो लगा देंगे, ठीक है, तो 0.096 ये हो जाएगा। लेकिन आंसर दे रखा है आपका बुक में 0.96 मिली माइक्रो एम्पियर ये दे रखा है। सॉरी, आंसर आपका मिली एम्पियर में है। आंसर आपका किस में है, मिली एम्पियर में है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ये एम्पियर हो गया। अब इतने को यदि हम 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, मिली एम्पियर बन जाएगा। इस 3 से ये पावर आप काट सकते हैं, पावर क्या बचेगी, माइनस की 1 बचेगी, तो उसी क्या हो जाएगा I इक्वल टू 0.96 मिली एम्पियर हो जाएगा। अब आपका आंसर सही है, मिली एम्पियर। यानी द्वितीय पथ में इस समय कितनी वैल्यू आ रहा है, I इक्वल टू 0.96 मिली एम्पियर की वैल्यू तो आ रहा है द्वितीय पथ में। यहाँ आने के पश्चात ये प्रश्न भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है।